श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जिस बात को लेकर हमारे शास्त्रों में भगवंतों ने हजारों साल पहले जो बात कही थी, वह आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। कल जिज्ञासा समाधान के अंदर किसी व्यक्ति ने एक प्रमाणिकता मांगी कि व्यक्ति के अंदर जितनी शक्ति है उसका वो मात्र 7% ही उपयोग करता है। 93% तो उसका सारा रिवर्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उपयोग नहीं कर पाता। कई बार कई लोग ऐसे लोग रहते हैं जो अपने विधायक को उसको जितना पैसा मिलता है वो पूरा खर्च नहीं कर पाते, वो पैसा लैप्स हो जाता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की होती हैं, यदि आप नहीं लोगे तो पैसा लैप्स कर दिया जाता है। ऐसा ही अपन लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में बहुत कमाते हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पाते। वो जिंदगी में उनके पुण्य से, उनके उपभोग से, उनके सुख से वो लैप्स हो जाता है। या तो सरकार ले लेती है या डाकू ले लेते हैं या वे छोड़ के चले जाते हैं। कमाया था उन्होंने अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग पाए। स्वयं के लिए था सब कुछ लेकिन भोग ही नहीं पाए। कई बार अपनों के लिए अपन कमाते हैं लेकिन कई बार अपने भी उसका सुख नहीं भोग पाते, कोई पराया ही सुख भोगता है। क्यों कहा जाता है इन पशुओं को, स्थावरों को अज्ञानी? इतना उपकार करने वाले होकर के भी ये अज्ञानी हैं। पेड़ स्थावर हैं, कर्म फल चेतना में है। क्योंकि ये जो कुछ भी मेहनत करते हैं, जो कुछ भी अपनी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, लेकिन वे स्वयं का कोई उपभोग नहीं करते। पेड़ क्यों मूर्ख है परोपकारी होकर? पेड़ क्यों दुनिया में निंदनीय है? पेड़ क्यों सिद्धांत कर्म में स्थावर कहा गया है? क्यों इसके पाप कर्म का उदय है? क्योंकि जो कुछ भी वो इतने कष्टों से पाता है, इतने कष्टों से उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन वृक्ष अपने लिए कुछ भी नहीं उपभोग करता है, 1% भी नहीं। फल आते हैं, दुनिया खाती है, वो खुद खाते ही नहीं। पेड़ छाया होती है, दुनिया को छाया देता है, स्वयं धूप में खड़ा रहता है। दुनिया को छाया दे रहा है, स्वयं धूप में खड़ा रहता है।
वो अपनी खुद की एनर्जी, खुद की कमाई को 1% तो क्या 0.111% भी नहीं भोग पाता। जो व्यक्ति स्वयं की हुई कमाई, स्वयं की हुई शक्ति, स्वयं में ली हुई शक्ति को अपने लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाता और दूसरों को भी उपयोग कराने का भाव नहीं करता, दूसरी और परम मूर्खता। वो ये भाव कर ले कि चलो मैं नहीं भोगता हूं, दूसरे के काम आएगा, मेरे फल दूसरों के काम आएंगे, मेरी छाया दूसरे के काम आएंगे, ये भाव भी नहीं करता, ये भाव भी नहीं करता। ना स्वयं भोगता है, ना दूसरे को भोगने में आने देता है, और उसके सब कुछ दूसरे के काम आता ही है, मात्र परिणाम नहीं कर पाता है। आता तो है ही, जल है, अग्नि है, वायु है, इनसे कितने उपकार होते हैं, ये उपकार करते नहीं। ना तो स्वयं का उपकार करते हैं, ना दूसरे का उपकार करते हैं, इनसे उपकार होता है, इसलिए मूर्ख कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसा ही जब किसी को कोई ऐसी शक्ति मिले, धन मिले, और वो ना धन का स्वयं उपभोग कर रहा है और ना दूसरे को दे रहा है, छोड़ के चला जाता है, तो कहते हैं कितना मूर्ख पाप इसने किया, अपने लिए जोड़ा, अपनों के लिए जोड़ा, ना स्वयं उपयोग में ले पाया और ना अपने हाथ से किसी को दे के गया। ये जीव मनुष्य होकर के भी स्थावर हैं। इसलिए जितने कंजूस लोग होते हैं, तीन ही बातों का लिए उपयोग है, या तो तुम कमाओ मत, जरूरत नहीं है तो, सबसे पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट, जितनी जरूरत है उतना ही कमाओ, सबसे पहला हमारे यहां का। बिना कमाए चलता है तो बिना कमाए चलाओ। सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं कमाते, उनको निकम्मा कहते हैं, निठल्ला, निकम्मा, ये दो शब्द कहते, कुछ भी नहीं कमाते, क्योंकि वो कहते हमें जरूरत ही नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं करते, वो कहते जरूरत ही नहीं। हमारे आत्मा का स्वाभाविक इतनी शक्ति भरी है, हमें पर से लेने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहला होशियार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति वह है जिसने जीवन में ये कर लिया, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों कमाऊं, मुझे जरूरत ही नहीं है। उसका अभ्यास मुनिराज करते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों कमाऊं। तुम कहो कि आहार की जरूरत है, नहीं, ये तो आहार देना श्रावक की जरूरत है, हमारी लेना जरूरत नहीं है। हमारा आहार लेना धर्म नहीं है, आहार देना धर्म है। तो तुम्हारे मूल गुणों में आया, श्रावक की चर्या में आया, मुनि की चर्या में नहीं। मुनि का धर्म नहीं है कि आहार लेना ही है, श्रावक का धर्म है कि तुम्हें आहार देना है। मुनि का आहार लेना व्रत नहीं है, श्रावक का आहार देना व्रत है। अतिथि समविभाग, साधु की जितनी भी क्रियाएं हैं, इसका प्रयोजन स्वयं नहीं है, इसका प्रयोजन श्रावक। बसत का है, आवास दान है, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, ये तो तुम्हारे काम का है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा दान है, मेरी अर्थ क्रिया नहीं है। मैं क्यों आवास दान बनाऊं, मुझे आवास की जरूरत ही नहीं है। आवास की जरूरत है श्रावक को। साधु बीमार हो जाए तो औषधि की जरूरत है, नहीं। साधु को औषधि लेने में कोई लाभ नहीं है, श्रावक को औषधि देने में लाभ ही लाभ है। साधु को आहार लेने में घाटा है, श्रावक को देने में फायदा है। साधु को बसतिका में रहने में घाटा है, श्रावक को बसतिका बनाने में बहुत फायदा है। भगवान को मंदिर से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने से श्रावक को बहुत फायदा है। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, इन्होंने कमाना क्यों बंद कर दिया? मैंने बहुत सोचा, कम से कम अपने लिए तो कमावे। भगवान अपना खुद का तो मंदिर बनावे, खुद की मूर्ति बैठा ले। कम से कम अपन स्वयं को स्नान करना है तो स्वयं लोटा उठा के स्नान कर ले, जैसे सारी दुनिया करती। आपको रहना है तो आप अपना मकान बना लेते, आपको खाना है तो आप अपनी रोटी बना लेते,
आपको नहाना है, अपना लोटा उठा के नहा लेते हैं। पर ये भगवान को ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? खुद का मकान, खुद का, इतने बड़े त्रिलोकीनाथ है, शक्तिमान है, खुद का मकान बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए अपने रहने के लिए, अपनी खुद की मूर्ति बैठाना चाहिए, और भगवान को सुबह उठ करके कुंड बाजू में उसमें से भरकर नहा लेना चाहिए। हर हर गंगा, हर हर, हाँ, बाजू में कुंड है इतना बड़ा, उठाए लोटे से नहा ले, में अपने आप क्या बात हुई। लेकिन पहले मैं यही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस पर शास्त्रीय अध्ययन किया तब पता चला भगवान कहते हैं मैं क्यों बनाऊं मंदिर, मुझे जरूरत ही नहीं, मेरी आवश्यकता ही नहीं, मैं तो बिना मंदिर के ज्यादा अच्छा हूं। मुझे जरूरत हो तो मैं मंदिर बनाऊं, तो फिर मंदिर किसके लिए जरूरत है? ये तो श्रावकों के लिए जरूरत है। ये तो श्रावक बैठते हैं इसमें, श्रावक पुण्य कमाते हैं, ये अपने लिए बनाते हैं मूर्ति। बोले मुझे मूर्ति की जरूरत ही नहीं, मुझे भगवान कहते हैं मुझे मूर्ति की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों मूर्ति बैठा लूं अपनी, मुझे जरूरत ही नहीं मूर्ति की। थोड़ी मूर्ति किसकी जरूरत है? श्रावकों को, इसलिए मूर्ति की श्रावक बैठालता है। जिसको जरूरत है, जिसको लाभ है, जिसको फायदा है वो बनाएगा। अभिषेक, बोले मुझे तो कोई फायदा नहीं है अभिषेक से, मुझे तो कोई लाभ नहीं है इस अभिषेक से। मैं नहाने के लिए, मैं फ्रेश कभी होना नहीं, मैं तो फ्रेश हूं। नहाया दो ही कारणों से जाता है, फ्रेश होने के लिए, गर्मी चढ़ जाए इसलिए उतारने के लिए, और मैल लग जाए इसलिए नहाना पड़ता है। भगवान ने कहा मैं सदा फ्रेश हूं, मैं क्या फ्रेश होना, मुझे गर्मी चढ़ती नहीं। और मैल नाम का चीज हमारे पास, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि, कितनी बड़ी बात कही है भगवान। तुम तो कर्मों से विहीन हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म मलों से रहे थे, तो आप गंदे नहीं तो आप नहाते नहीं। बोलो मैं किस लिए नहाऊं, गंदा हूं नहीं, गर्मी चढ़ती नहीं, अब फ्रेश में होता नहीं, फ्रेश हूं सदा। अब मैं ज्ञान चेतना में रहता हूं सदा, अब मैं क्यों नहाऊं? तो फिर अभिषेक किसके लिए? बोले जिसके लिए जरूरत है वो करे। अभिषेक किसके लिए जरूरत है? अपन को, श्रावक को, तो श्रावक करे। ये पूजा, बोले मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने तो क्षुधा परिषद जीत लिया, ना जलम निर्पामति चाहिए ना चंद्रम निर्पामति चाहिए, मैं तो 18,200 से रहे थे, सब कुछ जीत चुका हूं। तो फिर पूजा किसको जरूरत है? ये श्रावक के आवश्यक में है, ये श्रावक का धर्म है। पूजा कराना भगवान के किसी धर्म में नहीं है, लेकिन पूजा करना श्रावक के धर्म में है, आवश्यक है। देव पूजा, देव पूजा श्रावक के आवश्यक में है, इसलिए भगवान ने स्वयं कमाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। उनके अनुयायी मुनिराज देख लो, वो भी थोड़ा सा, आधे तो उनकी जरूरत है, आधी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं बनाते, उनके लिए जरूरत ही नहीं। बोले हमारे लिए कोई, आपको भूख लगती है तो लगती है, और आहार नहीं दो, आप नहीं बनाओगे और हम लोग नहीं देंगे तो क्या करोगे? बोले भूख तो लगती है और हम लोग नहीं देवें तो मत दो, मेरा क्या घाटा है? मेरा तो कोई घाटा है नहीं, तुम्हारा बृत जाएगा, तुम्हारा अतिथि संविभाग है, तुम्हारी खेती है, मैं तो खेत हूं, बीज तो तुम्हारा है। आहार दान से साधु को कोई लाभ नहीं होता, उसको तो नीचे और आना पड़ता है, श्रावक को लाभ है। 24 घंटे में साधु की जितनी क्रियाएं हैं, साधु को कोई लाभ नहीं है, घाटे ही घाटा है। हम बसतिका में रह रहे, मुझे घाटा है, ये बसतिका नहीं होती तो हम जंगल में रह रहे होते। ठीक है, हमारे लिए जंगल में रहने की शक्ति नहीं होती, लेकिन बसतिका में रहना हमारे लिए घाटा है। बीमार होने पर हम रोग परिसर सहन करेंगे, लेकिन श्रावक का धर्म है। इसलिए तुम्हारे मुनिराज भी ना अपने लिए मकान बनाते हैं, ना अपने लिए भोजन बनाते हैं, ना अपने लिए दवाई तैयार करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। ज्यादा होगा तो समाधि ले लेंगे। आहार नहीं मिलने पर साधु मरण को प्राप्त हो जाए तो नहीं मिलने पर
मिल रहा है और साधु आहार नहीं करे और काल में मर जाए तो साधु का दोष है। और आहार मिल रहा है और साधु ने कह दिया मैं ग्रहण नहीं करूंगा चाहे मर जाऊं, तो कहा नहीं, तुम्हें अकाल मरण का दोष लगेगा। लेकिन साधु को आहार नहीं मिल रहा है और साधु नहीं मिलने पर समाधि ले लेवे तो नहीं मिला आहार, समाधि ले ली, मर गया साधु, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, कुंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा। नहीं मिला साधु को बसतिका नहीं मिली और रात में जंगल में रुके, रुकना पड़ा, शेर खा गया, कोई बात नहीं। हाँ बसतिका थी फिर भी वो जंगल में चला गया। लोग बसतिका बना के तैयार की थी, संसारा तैयार थी, फिर भी जंगल में चला गया। फिर रात में यदि शेर ने खा लिया तो बराबर वो दोष का भागीदार है। साधु बीमार हुआ, किसी ने दवाई नहीं दी, मर गया, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, साधु का कुछ भी घाटा नहीं होना, मर गया रोग परिचय सहन करके। लेकिन दवाई दे रहा है और दवाई से ठीक भी हो सकते हैं, दवाई शुद्ध भी है, फिर भी साधु कहता मैं तो मर जाऊं लेकिन दवाई तो नहीं लूं। तो फिर पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं तुम अकाल मौत के कारण बनोगे, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। क्यों? तुम मरना चाहते हो। बचाने का उपाय है, बचने का उपाय है, फिर क्यों मरना चाहते हो? वे व्यक्ति ही इस प्रकार का संकल्प कर सकते हैं जिनका निर्णय है कि इस कार्य में मरना नहीं पड़ेगा बल्कि निर्माण हो जाएगा। बाहुबली को सब हार देने खड़े थे लेकिन नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मरूंगा नहीं, मैं निर्माण प्राप्त करूंगा। यदि तुम्हारे सामने दो ही समस्याएं हैं, औषधि मिल रही है और साधु नहीं ले रहा है, तो दो कारण हैं, या तो तुम निर्माण करके बता दो फिर औषधि लेने की जरूरत नहीं, मोक्ष जाओ, और यदि तुम्हारा मरण होने की संभावना है तो मरने की अपेक्षा औषधि ले लो, शुद्ध बुद्धि विधि पूर्वक शुद्धि पूर्वक औषधि ले लो, अन्यथा अकाल में मरने का दोष तुम्हें लगेगा, आत्महत्या का दोष लगेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समझो। मुनिराज को दवाई है, बीमार हुआ, सब कुछ है, और एक मुनिराज कहते नहीं मैं दवाई प्राप्त नहीं करूंगा, मैं तो ध्यान में बैठता हूं। क्यों? मुझ में मोक्ष प्राप्त करने की ताकत है, मैं निर्माण प्राप्त कर लूंगा। तो कहते बैठ जाओ, मोक्ष प्राप्त करके दिखाओ, दवाई की जरूरत नहीं। लेकिन पंचम काल के मुनि को तो आदेश दे दिया कि तुम्हें निर्माण नहीं होगा, मरण होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? यदि ऐसी स्थिति में साधु बीमार है और श्रावक दवाई दे रहा है, शुद्ध दवाई है, शुद्धि पूर्वक दे रहा है, सब कुछ सही है, और फिर भी दवाई नहीं लेता, मैं दवाई नहीं लूंगा मर जाऊंगा, तो साधु को आत्महत्या का दोष लगेगा। आहार देने वाला है, शुद्धि पूर्वक दे रहा है, विधि पूर्वक दे रहा है, आगम के अनुसार दे रहा है, और पंचम काल का साधु आहार छोड़ करके, और मरने का भी समय आया नहीं, समाधि ली नहीं, और मैं दीक्षा के बाद लेकर मर जाऊंगा, तो आत्महत्या का दोष लगेगा। साधु को बसतिका तैयार है, मंदिर है, सब कुछ है, और उस समय मैं बसतिका में नहीं रुकूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा। तो तुम जंगल में जाके क्या करोगे? मोक्ष प्राप्त करोगे? बोले नहीं, मोक्ष तो मिलना नहीं, तो तुम आत्महत्या के भागीदार हो। पंचम काल का मुनि बसतिका होते हुए जंगल में नहीं जा सकता, और जंगल में जाएगा उसकी दुर्गति होगी, आगम की आज्ञा का उल्लंघन होगा, क्योंकि पंचम काल में आदेश दे दिया, कालौ कले वने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्तीयते चा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। तुम वनवास में वास नहीं करना, क्योंकि तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे, और मरण होगा तो बसतिका में मरो, जंगल में मत मरो।
हां, यदि बसतिका नहीं मिली और जंगल में रात हो गई, फिर मरण को प्राप्त हो जाए तो अकाल मरण का दोष नहीं आएगा, समाधि का दोष आएगा। बसतिका रहते हुए भी जंगल में गए और मरण हो गया तो आत्महत्या का दोष, जो आत्महत्या करने वाले का फल है वही मुनिराज को भी आत्महत्या का फल लगेगा। ऐसी स्थिति में अब यदि तुमने आहार दिया, देने को तैयार हो, औषधि देने को तैयार हो, वसतिका देने को तैयार हो, लेकिन मैं लेने को तैयार नहीं हूं और मर रहा हूं, तो ये दोष मेरा है। और साधु यदि लेने को तैयार है और श्रावक नहीं दे रहा है, सावधान। साधु आहार लेने को तैयार है, दवाई लेने को तैयार है, बसतिका में रहने को तैयार है, और श्रावक नहीं दे पा रहा है और साधु का मरण हो जाए तो श्रावक को एक मुनि की हत्या का पाप लगेगा। दोनों का बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न का जवाब है। श्रावक दे रहा है और साधु नहीं ले रहा है और मरण को प्राप्त हो रहा है और बच सकता है, फिर भी साधु मरता है तीनों कार्यों में, आहार में, औषधि में, अभय में, तो साधु को आत्महत्या का दोष लगेगा, उस साधु की सद्गति नहीं हो सकती। और साधु लेने को तैयार है और श्रावक नहीं दे रहा है, दवाई श्रावक के, साधु चाहता है दवाई मिले, श्रावक के पास दवाई है लेकिन नहीं दे रहा है, आहार है नहीं दे रहा है, लेना चाहता है साधु, वसत का है लेकिन नहीं खोल दे रहा है, और साधु का मरण हो गया तो वहां के श्रावकों को आज एक साधु की हत्या का दोष लगेगा। इसलिए जब साधु की चर्या देखी गई तो साधु ने भी कमाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, हम मरेंगे तो हत्यारे 302 धारा तो तुम्हारे ऊपर लगेगी, हमारा बड़ा मजा है। हम लोग आहार की चिंता क्यों नहीं करते? हम लोग बीमार होने पर, हम लोग बीमार हो जाए तो हमें चिंता नहीं होती, तुम्हें चिंता होती है। मैं सोचता हूं कि भाई भूख मुझे लगती है, अरे मैं दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा, तब खड़े होना बुलाने के, हमें भूख लगी तो आ जाऊंगा, मैं वो बुला लूंगा, भाई मैं आ गया हूं रोटी दो, जैसे भिखारी बुला लेता है। तुम पहले ही से खड़े हो जाते हो, जरूरत मुझे है। ओह, मैंने सोचा ये ऐसे ही खड़े नहीं हो जाते हैं। यदि कितनी बड़ी बात है, भूख साधु को लगी है और चिंता तुम्हें पड़ी है, बीमार साधु है और चिंता तुम्हें है, साधु को रुकना है और बसतिका की चिंता तुम्हें है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यदि आहार के बिना साधु मर गया, आहार नहीं मिलने से साधु मर गया, दवाई मिलने से नहीं मिलने से साधु मर गया, वसतिका नहीं मिलने से रात में साधु मर गया, तो उस एरिए में जितने श्रावक रहते थे वे सब 302 धारा में अरेस्ट हो जाएंगे। 302 धारा लगेगी, बोले तुमने साधु की हत्या की है। ये तुम्हारी कानून की नहीं, तुम्हारी कानून की धारा में तो मैं समझा रहा हूं। कर्म की धारा में उस एरिए के जितने लोग मर करके जाएंगे, कर्म तुरंत तुम्हें अरेस्ट करेगा। बोले तुम्हारे खाते में लिखा है तुमने एक साधु की हत्या की है। तुम्हारे कारण से तुमने एक हत्या की, सीधा लिखा होगा। तुम कहो साहब मैंने नहीं की, बोले की है। साधु बीमार था, दवाई तुम्हारे पास थी, दी क्यों नहीं? आहार तुम्हारे पास था, साधु को आहार देने की स्थिति थी, अनुकूल था, फिर भी दिया क्यों नहीं? डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार कीजिए, साधु मरा क्यों? साधु क्यों मरा है? डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा रहेगा पोस्टमार्टम में, दवाई के अभाव में मरा, भोजन के अभाव में मरा, वसतिका के अभाव में मरा। ये मिल जाता तो बच जाता, और तुमने ये दी नहीं, तुम्हें एक हत्या का दोष लग गया। हमारे शास्त्रों में श्रवणक पुराण में एक कथा आती है, ऐसी ही कथा आती है। एक महाराज मासोपवासी थे,
देखना, तुम समझते हो कि कानून धर्म में 302 धारा नहीं लगती। धर्म में यदि तुम्हारे निमित्त से, तुमने मारा नहीं साधु को, लेकिन तुम श्रावक हो, तुम जैन श्रावक हो और तुम्हारे पास साधु को बचाने का साधन है, फिर भी तुम प्रमाद के कारण नहीं कर पा रहे हो और साधु मर गया, तुमने मारा नहीं, तो भी तुम्हारे खाते लिखा जाएगा तुमने एक साधु की हत्या की है। वही केस लगेगा जो एक साधु का मर्डर करने पर लगता है, क्योंकि तुम्हारे आहार नहीं देने पर मरा है। वो रिपोर्ट में आ गया, तुम्हारी औषधि नहीं देने पर मरा है, और तुम्हारे पास औषधि थी, तुम जैन श्रावक थे और उस एरिया में थे जिस एरिया में महाराज का मरण हुआ है, और आपके पास तीनों चीजें थी। अब राजा श्रेणिक ने पूर्व भाव में ऐसे ही किया। एक मुनिराज मासोपवासी थे और 1 मास का उपवास करते थे। एक मास का उपवास करते थे। 1 मास के बाद आहार करने जब वो गए तो राजा श्रेणिक ने क्या किया पूर्व भाव में कि इतने मास उपवासी हैं, मैं राजा हूं, इन महाराज का आहार मेरे यहां होना चाहिए। उसने सारे चौके बंद, कोई नगर में चौका नहीं लगाएगा, हमारा चौका अकेला रहेगा। महाराज गए, नगर में कोई चौका नहीं, सीधा रंगोली राज दरबार में थी, और राज दरबार में जैसे पहुंचे तो राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे पड़घान खड़ा होना है। सारे चौके बंद किए, महाराज घूम के लौट आए। अब बाद में राजा को ध्यान आया, अरे मुझे तो पड़घान खड़े होना था, चौका तो मेरे ही यहां है, मैंने ही लगाया है। और महाराज एक बार घूम के चले गए तो 1 महीने बाद लौट के आएंगे। अब दूसरे महीने में लौट के आए जब वो, तो राजा ने फिर कहा अब पक्का है, बहुत ध्यान से मैं चौका लगाऊंगा खड़ा। और जैसे वो आए उसी समय राज दरबार का हाथी पागल होकर के छूट गया। अब सब में त्राही त्राही मच गई, और जब त्राही त्राही मच जाती है तो साधु फिर अंतराय कर लेता, फिर लौट गए। 2 महीने, तीसरा महीना चालू हो गया। तीसरे महीने में जब आए फिर राजा ने कहा कोई चौका न लगाए, महाराज का हार तो मेरे यहीं होगा। और राजा का इतना तीव्र कर्म का उदय, जैसे ही महाराज हार को आए उसी समय महलों में आग लग गई और सब आग बुझाने के लिए चले गए। महाराज की हिम्मत, 1 महीने के उपवास की थी, 1 महीने की ताकत थी महाराज में बस। और कितने महीने खींच लिया? 3। 1 की ताकत 3 महीने खींच लिया। अब कहां तक करें? और जैसे जाते ही लौट रहे थे, लौटते लौटते रास्ते में उनको गिर गए। कोई बैल का मानता है, कोई बैल ने धक्का दे दिया। इतने में कोई गांव के श्रावक दूसरे श्रावक देखा, उन्होंने कहा देखो कितना दुष्ट राजा है, न स्वयं आहार दे रहा है और न देने दे रहा है किसी को। स्वयं के कर्म के उदय हैं और महाराज राजा के आहार नहीं देने पर मुनिराज ने ये बात सुन ली। ओहो, इस राजा ने मुझे आहार नहीं दे रहा गांव में, इसलिए कोई चौके नहीं लग रहे। उसी समय उनके प्राण निकल गए और वो मुनिराज मर करके भवांतर में घूम करके राजा श्रेणिक के यहाँ, चेलना महारानी के यहाँ कूख में बेटा हुआ, गर्भ में आ गया। अब देखना, मुनिराज श्रेणिक राजा की तो चाहे थी कि महाराज को मैं ही आहार कराऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, उनके कारण से महाराज को मरना पड़ा अकाल में। तो राजा श्रेणिक को कर्म की पोथी में, कर्म की न्यायालय में एक मुनि हत्या का पाप लिखा हुआ था, मुनि हत्या का। और मुनि हत्या का पाप होता है जेल, मुनि पर हत्या का पाप होता है फांसी। अब कर्म बहुत विचित्र है, वो जेल भेजेगा, फांसी भी देगा। अब वहां कोई अलग से न्यायाधीश नहीं है, कर्म स्वयं ही न्यायाधीश बन जाता है। अब वो बेटा जैसे उनके गर्भ में गया और जन्म हो गया, जन्मते ही
राजा शरणक इतना चाहता उसको, इतना चाहता, क्योंकि मुनि को चाह रहा था वो, इतना चाहता कि उसकी उंगली में बिस्कुटी हो गई है, नाखून के पास में होती है बिस्कुटी, बहुत दर्द करती है, दाहती है। तो बच्चे को जब तड़पता था तो उसकी उंगली को वो मुंह में दे करके उसको राहत देता था, पकी हुई उंगली, इतना चाहता था। लेकिन बेटा राजा के बाप के प्रति इतना क्रोध में था कि जैसे ही बड़ा हुआ अपने पिताजी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। सबने कहा कि भाई क्या अपराध किया? बोले कुछ नहीं, मैं इसको जेल में डालूंगा। अब राज कुणिक नहीं समझ पा रहा है कि मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहा है मुनि पिताजी के प्रति। पिताजी ने क्या बिगाड़ा, लेकिन बस क्रोध में आके जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। मर्डर करने वाले को पहले जेल होता है। बाद में जब महारानी चेलना ने धीरे धीरे समझाया कि देख, जिस पिता को तूने जेल में डाला है वे पिता तुझे कितना चाहते हैं, तो कुणिक कहता है मां मुझे पता नहीं क्यों अकारण पिताजी पर क्रोध आता है, पता नहीं इनको देखते ही मुझे आता है इनको मार डालूं, मैंने तो जेल में ही डाला है। धीरे धीरे मां ने समझाया, देख कि पिता तुझे इतना चाहते थे, वो बिस्कुटी का याद दिलाया। तब कुणिक कहता है ओहो, उसका थोड़ा कर्म शांत हुआ, कसाय शांत हुई और कहा नहीं, मैं पिताजी को मैं खुद ही छुड़ाने जाता हूं, मैं खुद जेल से निकालने जाता हूं। कर्म कहता अरे कुणिक ने तो जेल से निकालने की ठान ली और इस पर तो अपराध है मुनि हत्या का, और कुणिक तो मोह में आ गया, मां के समझाने पे आ गया। अब राजा को ये बरी कर देगा और इस पर कोर्ट केस चल रहा है मुनि हत्या का, और मुनि हत्या का तो एक ही कारण है सजा, मौत की सजा। मुनि हत्या का सजा एक ही है, मौत की सजा, और अभी राज कुणिक छुड़ा देगा। देखो क्या कर्म ने मति पलटी, अब मौत दिलाना है, मुनि हत्या की सजा मौत है। और इधर जो राजा है, जो बेटा, उसने कह दिया मैं पिताजी को बरी करा के लाता हूं। कर्म ने ऐसी बुद्धि पलटी, राजा शरणक की मति खराब कर दी। जैसे ही हथौड़ा लेकर के कुणिक अपने पिताजी को जेल से निकालने के लिए जाता है, तैसे ही राजा शरणक ने देख लिया, ओहो हमारे बेटे का क्रोध शांत नहीं हुआ, जेल में डालने से शांत नहीं हुआ, आज मुझे मारने आ रहा है हथौड़ा लेकर। अब देखना सब उल्टा हो रहा है, वो बचाने जा रहा है और वो उल्टा सोच रहा है मार, मैं बेटे के हाथ से तो नहीं मरूंगा, जगत में मेरी निंदा होगी। कैसा बाप था जिसने बेटे ने हत्या की, और बेटे को पितृ कलंक का दोष नहीं लगने दूंगा। अभी देखो अभी भी बेटे को चाह रहा है, राग देखो कितना है, उसी भाव का राग है कि महाराज को 2 महीने हो गए फिर भी मैं ही आहार कराऊंगा। वो राग जाग गया, वहां राग कसाय जाग रही है, वहां लोभ जाग रहा है। अब भी वो सोचता नहीं मुझे मारेगा ये तो राजद्रोह होगा, पितृ हत्या का कलंक लगेगा, दुर्गति जाएगा, सारी दुनिया निंदा करेगी। इसलिए बेटे को बचाने के लिए, बेटा पिता की हत्या का पाप का भागीदार ना बने, इसलिए मैं खुद ही मरा जाता हूं। कर्म कहता मर जल्दी, तुझे सजाए मौत लिखी है, तूने मुनि की हत्या की थी। और तुरंत राजा शरणक, कुणिक नहीं पहुंच पाया, और उसके पहले राजा शरणक ने सिंह छे पर सिर मार करके आत्महत्या कर ली। अब ये सजा किसकी है? मुनि की तो हत्या की नहीं थी। मुनि की हत्या, मैंने तो हार देने का भाव किया था, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुम्हारे कारण से मुनि मरा और तुम्हारे कारण से मुनि बना, तो तुम्हें सजाए मौत भोगना पड़ेगी। ये रहस्य जब मैंने शरणक पुराण में पढ़ा, तो पूरा रहस्य, जब पूरी कहानी इकट्ठी की, तब बड़ा रहस्य खुला। मैंने कही वाह, अब समझ में आया तुम लोग साधु को भूखा क्यों नहीं मरने देते। हाँ, अब समझ में आया।
और साधु निश्चिंत क्यों रहता है? साधु कहता है मैं तो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, मर गया क्या फर्क पड़ा, ये तो हत्या 302 धारा तो तुम्हारे ऊपर लागू होगी। इसलिए श्रावक चिंता करता है कहीं महाराज मर नहीं जाए बिना दवाई के, तो पूरी चिंता करके वैद्यों को लाता, दवाई कराता है, क्योंकि दवाई के अभाव में महाराज मरे, तुम पे 302 धारा लगी। आहार के बिना साधु मरा और तुम्हारे ऊपर साधु की हत्या का दोष लगा। वसतिका के बिना साधु का मरण हो जाए तो दोष तुम्हारे खाते आएगा। कुछ भी हो जाए, मरने के बीमार हो जाए, साधु को बीमार था, तुमने ध्यान नहीं दिया, साधु की बीमारी बढ़ गई, सारा दोष तुम्हारे खाते जा रहा है। साधु को आहार तुमने प्रतिकूल दे दिया, अच्छे भाव से दिया, बहुत अच्छे भाव से दिया, लेकिन प्रतिकूल हो गया। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन साधु को प्रतिकूल हुआ तो अविवेक का दोष तुम्हें लगेगा, साधु को कोई दोष नहीं। वसतिका तुमने नहीं बनाई, वसतिका ठंडी थी, गर्म थी, कैसी थी, जो कितने कष्ट साधु उठाए, वो सारा दोष तुम्हें लगे। इसलिए श्रावक सावधान रहता है और साधु निश्चिंत रहता है, क्योंकि साधु कहता है मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, सब इनका लाभ है, इनका धर्म है, इनका पुण्य है। गुरु उपासती, साधु की कोई उपासना करे और ना करे तो साधु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साधु को कोई भी नमोस्तु ना करे, 24 घंटे में कोई भी उनको वंदना ना करे, जयकार नहीं बोले, अर्घ नहीं चढ़ावे, पाप कोई मुनि पद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अब देखना, साधु को किसी ने नमोस्तु नहीं किया, उसके मुनि पद पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन साधु सामने हो और श्रावक नमोस्तु ना करे तो कबाड़ा तुम्हारा है। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, सहजुपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्य मत्सर्रे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। साधु मुद्रा देखकर सच्चा साधु है, लेकिन साधु को देखकर तुम्हें नमस्कार का भाव नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश हो जाएगा, तुम मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, दर्शन मोहिनी का आश्रय और बंद होगा। अब देख लो, महाराज को नमोस्तु नहीं किया, उनको कोई घाटा नहीं हुआ, तो ये नमोस्तु की क्रिया, ये पूजा की क्रिया आपकी है, मुझे इससे कोई लाभ ही नहीं। आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित होता है। सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा हरिवंश पुराण के अंदर, सर्वार सिद्धि में भी आया, हरिवंश पुराण में भी आया। हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है, वहां तो मां सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा पूजा आदि को, लेकिन हरिवंश पुराण ने तो बिल्कुल खोल दिया। देव की पूजा करना, गुरुओं को हार देना, मंदिर बनाना, लिखा उन्होंने, मंदिर बनाना, अभिषेक करना, पूजन करना, मुनियों को आहार देना, जिनवाणी छपाना, शास्त्र समर्पित करना, बसतिकाएं बनाना, साधु संतों के लिए, आरिकाओं के लिए, मुनियों के लिए अनुकूल बसतिका बनाना, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा। नवदा भक्ति सम्यक्त वर्धनी क्रिया। हमारे में नहीं लिखा कि मुनि वर्धनी क्रिया, मुनि के चारित्र वर्धनी क्रिया नहीं लिखा। अब जितनी तुम्हारी सावधानी से तुम बसतिका बनाओगे, जितनी सावधानी से, बसतिका बनाते समय कितनी सावधानी तुम्हारा। एक महाराज, यदि गर्मी पड़ेगी तो ये कमरा कैसा रहेगा, सर्दी पड़ेगी तो ये कमरा कैसा रहेगा, बरसात पड़ेगी तो ये कैसा रहेगा। सभी ऋतुओं को विचार करके यदि तुमने बसतिका बनाई है, संशाला बनाई है, तो जितना तुमने विचार किया होगा उतना ही तुम्हारा सम्यक दर्शन बढ़ेगा। सम्यक दर्शन बढ़ेगा उतना ही। जितना यूं बना दिया ठीक है, टूटी खिड़की है, ऐसे बना दिया ठीक है, महाराज हैं कभी कभी आते हैं,
और महाराज को क्या थोड़े बहुत कष्ट तो सहन करना ही चाहिए, तो आपका सम्यक दर्शन भी टूटा फूटा ही होगा। आपका सम्यक दर्शन भी टूटा फूटा होगा, क्योंकि गुरु जी की संतशाला की खिड़की टूटी फूटी है। जो जो ची कमियां वहां होंगी, जिस ऋतु की जो कमी वहां होगी, वह कमी तुम्हारे सम्यक दर्शन को प्रभावित करेगी। इसका अर्थ है नहीं कि एसी कूलर हीटर लगा दो, नहीं, निर्बद्ध सावध नहीं होना चाहिए। वो पहले कह दिया, भैया वृत्ति निर्बद्ध होना चाहिए, सावध नहीं होना चाहिए। और ऐसा सावध जिसमें त्रसजीवों का विनाश हो, त्रसजीवों की हत्या हो, ऐसा नहीं। कम से कम जो निर्बद्ध रूप से तुम कर सकते हो। अब बोलो, साधु की संतशाला तुम्हारे सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण है। तुम कहते हो साधु का कमरा बनाने में क्या पुण्य है, साधु की संतशाला बनाने में क्या पुण्य है? आचार्य कह रहे हैं, जो संतशाला बना रहा है वो अपने सम्यक दर्शन की वृद्धि कर रहा है। अब बोलो, सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण है ये पौधगलिक निर्माण, उद्देश्य किससे कर रहा है? आहार दे रहा है, चौके में आहार बना रही महिलाएं सुबह से महाराज के लिए, स्वयं ने खाया भी नहीं। जब जब उसके चौके में, जितने दिन चौका लगता है और चौके में भोजन बनता है, उतनी देर सम्यक की वृद्धि होती है। और जितनी विशुद्धि से बनाओगे, जितनी सावधानी से बनाओगे, जितना विवेकपूर्ण बनाओगे, नहीं कौन सा मौसम है, कैसा देना, क्या देना, साधु स्वस्थ रहना चाहिए, जितना तुम, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, जितना तुम सावधानी रखोगे ये चीज साधु को ठीक रखेगी। आज मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, बरसात का कैसा मौसम, विचार करो। अब जितनी देर आप भोजन के पहले विचार कर रहे हो, आज का मौसम कैसा है, साधु की प्रकृति क्या है, कौन सी चीज लाभ। अब जितना आप साधु के आहार के संबंध में महिला सोच रही है, जितनी सावधानी बरत रही है, आप देख रहे हैं कहीं ये ज्यादा नहीं पक जाए, कहीं ये कम पका हुआ नहीं रह जाए, साधु को नुकसान करता है। अब चिंतन तुम साधु का कर रहे हो और तुम्हारे सम्यक दर्शन में वृद्धि हो रही है। सम्यक वर्धनी क्रिया, पूरे 3 घंटे तक आप लोग लगे रहते हो चौके में। अब पंडित लोग सोचते हैं हम कि ये क्रिया कांडों में फंसे हैं, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय, स्वाध्याय से सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। इन अज्ञानियों को ये पता नहीं है कि शास्त्रों का स्वाध्याय करना थ्योरी है और विवेक पूर्वक आहार देना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, शास्त्र थ्योरी है, आर्ट है। शास्त्र पढ़ने वाले जितने स्वाध्यायशील हैं ये आर्ट के विद्यार्थी हैं, और जितने ये देव पूजा, गुरु पास्ती, आहार दान आदि करते हैं, ये सब साइंस के वॉलोजी, साइंस के विद्यार्थी है। ये प्रैक्टिकल कर रहा है, एक आहार दे रहा है, एक आहार बना रहा है, ये साइंस का विद्यार्थी है। इसका वेतन बहुत अच्छा होगा, इसका आनंद बहुत अच्छा होगा, इसका सम्यक दर्शन बहुत जल्दी बढ़ेगा। और एक दिन भर स्वाध्याय कर रहा है, वो आर्ट का विद्यार्थी है, इकोनॉमिक्स की कॉपी में साइंस की 1-2 लाइनों में भी नंबर बहुत मिलते हैं, क्योंकि साइंस में सूत्र चलते हैं। बस H2 लिख दिया, वाह, उत्तर हो गया। और आर्ट की कॉपी में, इकोनॉमिक्स की कॉपी लिख दो, रट्टा रट्टा लिखते लिखते मर जाओ। सप्लीमेंट्री पे भी सप्लीमेंट्री, आर्ट में बहुत लिखना पड़ता है, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री और लेता है, और फिर भी कहता है साहब अभी थोड़ा और लिखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा, दिन में सफा। और साइंस वाला विद्यार्थी कहता है अपन को कुछ नहीं, 1 गिलास देना बस। अब देखना, एक पंडा, एक स्वाध्याय वाला दिन भर स्वाध्याय किया, 5 नंबर मिलेंगे, और एक श्रावक ने मात्र 1 गिलास दिया, बस H2, बस इतना सा 1 गिलास दिया, धन्य हो गया, आनंद की अनुभूति आ गई।
उसने एक ग्रास में वो कमा लिया जो जिंदगी में 6 महीने तक भी स्वाध्याय करे। एक व्यक्ति 6 महीने तक शास्त्रों को पढ़े तो भी वो पुण्य नहीं कमा पाएगा। जो साधु को एक ग्रास दे देगा उसमें उसका पाप का क्षय और पुण्य की श्री वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, साइंस है। साइंस में थोड़ा लिखा जाता है और नंबर ज्यादा होते, प्रैक्टिकल के नंबर बहुत ज्यादा होते। ज्यादातर अच्छे विद्यार्थी अपनी डिवीजन, अच्छे विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि भाई आप कैसे करते? बोले महाराज जी पढ़ते कम है, हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर कवर करते, क्योंकि प्रैक्टिकल में जबरदस्त नंबर मिलते। यदि थ्योरी तो पूरी 100% सही लिख दो तो भी एक आध नंबर मास्टर काटते ही है, साइंस में नहीं काट सकता। थ्योरी में तुम कितनी अच्छा लिखो। विवेकानंद जी ने एक बार थ्योरी की कॉपी लिखी, बेचारे ने पूरा सही लिखा, फिर भी उसका 1 नंबर काट लिया। लेकिन साइंस में प्रैक्टिकल में 100/100 नंबर मिलते हैं। तो जो हार दे रहा है उसका सम्यक दर्शन 100/100% बढ़ रहा है। 1 ग्रास दिया, ज्यादा नहीं दिया। और जिन्होंने पूरे 3 घंटे तक मेहनत की है, सम्यक वर्धिनी क्रिया साधु के लिए और भी सेवा कर रहा है, विहार करा रहा है, साथ में सम्यक दर्शन की वृद्धि कर रहा है, विहार करा रहा है। साधु को कोई कष्ट नहीं हो जाए, रास्ते में कोई परेशानी नहीं आ जाए। जितना जितना तुम साधु के संबंध में सोच रहे हो, और साधु अपने संबंध में उतना नहीं सोचता। जो खतरा साधु के है वो नहीं सोच रहा हो, तुम सोच रहे हो, तुम्हारा सम्यक दर्शन बढ़ रहा है जब जब तुम सोचोगे। यही देखो, एक 6 महीने तक स्वाध्याय कर रहा है और एक व्यक्ति ने आकर भगवान पर एक 50 ग्राम का कलश ढाल रहा है। मात्र कलश, वो भी पूरा नहीं ढाला, 2 बूंद ढाला। 2 बूंद कलश का अभिषेक करना प्रैक्टिकल है, और 6 महीने तक शास्त्रों का स्वाध्याय करने में वो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होगा जो 2 बूंद गंधोदक डालने में प्रैक्टिकल है, साइंस है। बस कितनी देर लगती, 2 बूंद गंधोदक क्यों डाल दिया पानी, ये प्रैक्टिकल हो गया। 100/100 नंबर है इसको, 100/100 नंबर। अब कोई इसको नहीं, और वो 6 महीने में कमाएगा। इसने अर्घ चढ़ा दिया, वो 6 महीने पढ़ करके मर रहा है, आंखें फोड़ रहा है। इसने मात कहा, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चर सुदीप सुदू फल अर्घ कई, धवल मंगल ज्ञान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ मम या जही। ऐसे कुछ पढ़ते ना आप। ओम ह्रीम देव सात गुरुभ्यो अर्घम नृपाम थी। अब वो 6 महीने आंखें फोड़ेगा, जब पढ़ेगा तब कमा ले तो मुश्किल है। इसने उदक चंदन में कमा लिया, एक अर्घ में, एक अर्घ में। इसलिए जैन समाज में स्वाध्याय करने वाले कम हैं, पूजा करने वाले शुरू से। शास्त्रों में जितने राजा महाराजाओं के लिखे, हमें किसी राजा महाराजाओं के संबंध में स्वाध्याय की महिमा नहीं देखी। 1-2 की देखी है, कुछ अपवाद, बहुत तक परसेंटेज कह रहा हूं। जितने अच्छे राजा महाराजा हुए वे स्वाध्याय करते थे, तत्व चर्चा करते थे, ऐसा कोई चर्चा का उल्लेख नहीं मिला। लेकिन वे प्रतिदिन देव पूजा गुरु उपासना करते थे। भरत चक्रवर्ती के स्वाध्याय की कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं मिली हमें कि भरत चक्रवर्ती स्वाध्याय कब करता था। आचार्य प्रतिदिन ग्रंथों की बात कर रहा हूं, कभी स्वाध्याय करता था ये हमें कहीं मिला नहीं। कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करता था, कौन से प्रवचन निस्दिन सुनता था, ऐसा उल्लेख नहीं मिला। लेकिन यह उल्लेख मिला कि प्रतिदिन पूजा के बिना आहार नहीं करता था और गुरु को पड़गहान के बिना चौके में नहीं जाता था। मतलब देव पूजा गुरु पास्ती का उल्लेख मिला। साधु स्वाध्याय करता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मस्ट उदाहरण सबसे पहले, यानी श्रावक की पहचान स्वाध्याय नहीं, श्रावक की पहचान है दान और पूजा। इसलिए 6 आवश्यकों में
आचार्यों ने प्राचीन में और अर्वाचीन परंपरा में स्वाध्याय को बाद में लिखा। पहली बात तो प्राचीन परंपरा में, कुंद कुंद की मूल परंपरा में अनादिकाल से महावीर स्वामी के काल का स्वाध्याय श्रावकों के लिए था ही नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कुंद कुंद भगवान ने अष्टपावण में 4 आवश्यक है: दान, पूजा, शील, मुपवासो, चव्यो, सावो, धम्मो। स्वाध्याय है ही नहीं। दान पहला, सबसे पहला पूजा का उन्होंने आवश्यक रखा। प्राचीन काल की परंपरा होता है, प्राचीन को यदि आप प्रमाण मानते हैं तो सठखंडा पहला, सबसे पहला दान। दान श्रावक का एसेंशियल आवश्यक है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे नंबर पर रखा उन्होंने पूजा, दान पूजा। फिर तीसरे नंबर पर रखा शील और चौथे नंबर पर रखा उपवास। स्वाध्याय आया ही नहीं, स्वाध्याय आया नहीं। स्वाध्याय बहुत बाद में महावीर स्वामी के हजारों साल के बाद 800-900 साल पहले पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने इनका संशोधन किया, 4 को 6 के रूप में परिणत किया। क्योंकि लोग 4 को साइड कट निकालने लगे, शॉर्ट कट निकालने लगे कि इसमें कहाँ लिखा है कि उपवास करना चाहिए, तप करना चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए, या तो उन्होंने फिर वर्णन किया, 6 बनाए। 6 बनाते समय भी देखो कितनी सावधान रखी। देव पूजा, गुरु उपासना को पहले रख दिया, स्वाध्याय को पहले नहीं रखा। स्वाध्याय परमो तपा भी कई स्थानों पर कहा है, लेकिन वहां पर जब आवश्यक की बात कही, स्वाध्याय मूलाचार्यों परम तप कहा, हम लोगों के लिए तप है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा स्वाध्याय आवश्यक है और हमारे लिए स्वाध्याय तप है। हमारे आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं है। मूलाचार्य के अंदर स्वाध्याय मुनि के आवश्यक में भी नहीं था, नहीं है, श्रावक के आवश्यक में भी नहीं था। स्वाध्याय था ही नहीं। हमेशा क्या था, मुनि के स्वाध्याय क्या थे? 6 बजे समता समारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण तजें तन है मेरे को। कई लोग यहां सूत्रथी पढ़ते हैं, आगम से मिलाओ, मूलाचार में कहीं नहीं लिखा उनका प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, समता समारोह, ये आवश्यक थे मुनि की। स्वाध्याय था ही नहीं। फिर जाकर के तप में लिया, 12 तपों में स्वाध्याय परमम तपः, उत्तर गुणों में लिया, आचार्य के मूल गुणों में और मुनिराज के उत्तर गुणों में। उसके पहले स्वाध्याय था ही नहीं। 6 फिर भी ले लिया, मान लीजिए, तो कौन से नंबर पर लिया? देव पूजा, कुरुपाति, स्वाध्याय तीसरे नंबर पर किया। इसलिए आप लोग समझें इस प्रसंग में कि जितनी जो धर्म की क्रियाएं पूजा करते, ये क्रियाकांड नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, साइंस है। स्वाध्याय है थ्योरी, स्वाध्याय है आर्ट, स्वाध्याय है सोशल वर्क। स्वाध्याय में मात थ्योरी कर रहा है, ये तो प्रैक्टिकल कर रहा है जो अभिषेक कर रहा है, साइंस का विद्यार्थी है। इसलिए लोग देव पूजा, गुरु पाती, अब जितनी क्रियाएं तुम धर्म की करो, चाहे तुम जाप दे रहे हो, आपका सम्यक दर्शन बढ़ रहा है, 12 भावना पढ़ रहे हो, आपका सम्यक दर्शन बढ़ रहा है, आप शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो, तब भी आपका सम्यक दर्शन बढ़ रहा है। सब क्रिया में आपका सम्यक वर्धनी क्रिया। जब आपको लाभ है तो आप करो, साधु निश्चिंत है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। इसलिए देव साथ गुरु, जो मूल प्रसंग अपना चल रहा था, जिसकी जरूरत नहीं है फिर क्यों कमाते हो? जिसकी जरूरत नहीं है उस शक्ति को प्रकट क्यों करते हो? स्टोर में पड़ी रहने दो, जरूरत ही नहीं तुम्हारे पास। उतना ही कमाओ जितनी जरूरत हो। पहला मस्ट व्यक्ति, पहला द्रव्य चिंतन, स्वयं चतुष्टय की तरफ ध्यान दे जाओ। अभी अपना स्वयं चतुष्टय पे विचार चल रहा है। उतना ही कमाओ जितना तुम्हारे लिए जरूरत है। अपनी जरूरत समझो, तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हारा कितने में काम चल जाएगा।
आप कितनी देर आंख का उपयोग करना है। आंख, अब देखो हम एक एक चीज को बताए देते हैं। स्वच्छ चतुष्टय की अपेक्षा कर रहा हूं अपने लिए। आपको आंख मिली है, इस आंख का उपयोग का आपका कितने में काम चल जाएगा। जितने में चले उसका आंख को देख लेना, बाकी स्टोर में पड़े रहने दो, आंख बंद रखो। नासा दृष्टि व्यर्थ में क्यों देख रहे हो ऐसे कौआ जैसे यूं 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 यूं। अरे अरे आंख का स्टोर करो, क्यों शक्ति खत्म कर रहे हो। जितना देखना है उतना देखो, जितना देखना मना ही नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी आंख इतना देखना चाहिए मुझे, उतना आप उपयोग करिए। कान की शक्ति मिली, कितने सुनने में काम चल जाएगा। जितने में काम में आपकी जिंदगी चल जाए उतने ही सुनो। यहां वहां की गप्पें क्यों सुनते हो। बोलने में कितना बोलने से काम चल जाएगा। नोट करो, बहुत बड़ी चीज है मितिव्ययता। मितिव्ययता 93% व्यक्ति अपनी शक्ति को वेस्टेज कर रहा है। कल के प्रश्न के जाम जिज्ञासा समाधान के 7% शक्ति उपयोग कर रहा है, 93% तो व्यर्थ में जा रही है। आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करें। मैंने कल के इस प्रश्न को अपने चिंतन की विषय बनाया। मैंने 7% विज्ञान ने खोज के दिया कि व्यक्ति अपनी शक्ति मात्र 7% स्वयं उपयोग करता है, 93% तो उसका वेस्टेज जाता, लैप्स हो जाती शक्ति। लैप्स हो, उपयोग ही नहीं कर रहा तो लैप्स होगी। तब मैंने इसको सोचा आगम से सोचूं। आगम में देखा तो आगम में मिल गया। मैंने कहा कैसे घटाऊं, तो मैंने देखा। अब आप लोग भी शेयर करो इसको। 24 घंटे में आपकी आंख का उपयोग जरूरी काम में कितना होता है और जो देखना जरूरी नहीं है उनको कितना देखती है। अब दिन भर अपनी आंख व्यर्थ में कितना देखती है। बंद तो होती ही नहीं, बंद तो जब होता है जब सो जाते हो। 2 बार ही बंद करता व्यक्ति, या तो सोने पर या मरने पर। बाकी तो दिन भर देखता रहता, नहीं दिखता तो चश्मा और लगा लेता है। कानों को देख लो, काम की बातें कि कान कितना सुनते हैं। 24 घंटे में इन कानों में काम की बात कितनी पड़ती है, व्यर्थ की बातें कितनी पड़ती है। चलो मुंह ले लो, दिन भर में काम की बातें कितनी बोलते हो और गपड़ चपड़ है। ठीक है, अभी तुम यहां बंदो, यहां भी तुम साथे तो बैठ ही नहीं सकते। कहीं बैठकर यूं गप, अरे भाई क्यों कि क्या क्या गप कर रहे हो। 93% अपने बोलने की ताकत गप्पों में जा रही है, अपने कानों की ताकत व्यर्थ की बातों में जा रही है। चलना फिरना, पैरों को देख लो कितना काम से चलते हो, कितना हाथों से चलते हो। अपना उपयोग उतना ही करो, उतना ही कमाओ ना, बस ठीक है। उससे ज्यादा हम अपना कमाएंगे नहीं, और कमाएगा तो स्टोर में डाल दो, हम उपयोग में नहीं करेंगे। इसलिए साधु कम देखता है, कम सुनता है, कम बोलता है, कम चलता है, कम खाता है, कम पीता है, हर चीज में कमी करता है। कम देखता है, जितना कम हो सके उतना आंख का प्रयोग कम करता है। साधु को आंख बंद करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी नेत्र ज्योति स्टोर हो रही है, मेरी नेत्र ज्योति का संग्रह हो रहा है। मैं इसको वेस्टेज खर्च नहीं करूंगा। जो देखने लायक नहीं है उसे क्या देखना, जो देखने लायक नहीं उसे क्या देखना, जिससे कोई लाभ नहीं उसको क्या देखना। क्या लाभ मिलेगा मुझे देखने से, क्या मिलेगा बोलो। महाराज जी आप तो देखते ही नहीं हो, तो क्या करूं देख के बताओ। देखो बुलाओ, लो बताओ, देख रहा हूं, लोग क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला बता दो। जो है वो और चला जाएगा, जो और है। तुम्हें तो साधु को देखने से मिलता है वीतरागता, तुम्हें तो साधु को देखने से मिलती है एनर्जी, तुम्हें तो साधु को देखने से मिलता है साहस, शांति, अलौकिक शांति। साधु तुम्हें देख के क्या करेगा, उसकी शांति भंग होगी।
उसकी वीतरागता नष्ट होगी, उसको तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए साधु से कहा, साधु कोई कह सकता है ये लोग मुझे देखते हैं तो मैं भी देखूंगा, नहीं, गलती मत करना। जितना तुम देखते हो और इतना साधु देखने लग जाए, बोले नहीं, उनको तो देखने में फायदा है, तुम्हें देखने में घाटा है। तू जितना कम देखेगा उतना ही तू ऊंचा साधु कहलाएगा, उतना ही व्यक्ति कहलाएगा, उतने ही देखने वालों को आनंद आएगा। सम्यक दृष्टि को कौन से साधु की मुद्रा पसंद है? खुली आंख कि झुकी आंख? क्या बात है, मानो सम्यक दृष्टि श्रावक कौन सी आंख पसंद करता है, कौन सी मुद्रा करता है? खुली आंख को देखकर आनंद नहीं आया? अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु को जो कर छवि भीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि झुकी ही आनंद। साधु की आंख झुकी है, सम्यक दृष्टि आनंद से विभोर हो गया। धन्य है आज हमें वो मुनिराज मिले जिनको आंख मिली है लेकिन आंख झुकी हुई है। आंख झुकी हुई आंख, झुकी हुई आंख जब मुनि का दर्शन करता है उस समय एनर्जी अनंत मिलती है। खुली आंख में उतनी ताकत नहीं है जितनी झुकी हुई आंख में ताकत है। गुरु की झुकी हुई आंख में ताकत है, खुली आंख में ताकत नहीं है। भगवान की खुली आंख में वो ताकत नहीं है जो भगवान की झुकी आंख में है। जिन भगवानों की मूर्ति की आंख खुली होती है उस आंख में अतिशय, उस मूर्ति में अतिशय नहीं होता, उसमें एनर्जी नहीं होती, बहुत कम एनर्जी होती है। खुली आंख वाली जो मूर्ति की एनर्जी कम होती है, और जिस मूर्ति की आंख नासा दृष्टि होती है उस मूर्ति की एनर्जी बहुत ताकतवान होती है। मूर्ति में भी यही है, खुली हुई आंख मूर्ति की है वो उतना अतिशय नहीं जितना झुकी हुई आंख। भगवान की झुकी हुई आंख का दर्शन करो, भगवान की झुकी हुई आंख देख करके आनंद आ जाए, सम्यक वर्धनी क्रिया। साधु की झुकी हुई आंख आ जाए, क्या करें? महाराज जी आप थोड़ा तो समय दिया करो हम लोगों की सुनने की। चलो सुनाओ, क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे? ऐसी चीज सुनाओ, चलो मैं सबकी तरफ देखूंगा। ऐसी चीज दिखाओ जिससे मेरा मुनि व्रत बढ़े, मेरी निर्जरा बढ़े, मेरी विशुद्धि बढ़े, मुझे कुछ मिले। तुम बनिया हो तो मैं भी तो बनिया ही हूं, थोड़ा मुझे भी कोई लाभ होवे तो मैं तुम्हारी तरफ देखूं। तो मैं तो देख रहा हूं आपको, तुम्हें तो लाभ है इसलिए देख रहे हो, बनिया कहेंगे मुझे बुद्धू बना रहा है। हम मुझे लाभ बताओ कि महाराज जी आप मुझे देखोगे तो आपको ये लाभ होगा, वो एजेंडा निकालो। महाराज जी देखो, देख लो आपको ये लाभ मिलने वाला है, बताओ क्या लाभ? हम आपकी सुनेंगे। चलो महाराज जी हम आपकी 1.5 घंटे सुनते हैं और शाम को भी 1 घंटे सुनते। कम से कम आप हमारी कम से कम आध घंटे सुन लिया करो बाबा जी, थोड़ी तो व्यवहारिकता लाओ। 2.5 घंटे सुन रहे हैं लोग मेरी बात। अब लोग कहते महाराज जी हमारी 2.5 मिनट ही सुन लो, थोड़ा तो। मेरे 2.5 घंटे सुनने से तुम्हें कोई फायदा है कि नहीं पहले ही बताओ, नहीं तो कल से बंद और कर दो। है फायदा है? फायदा है तो तुम फायदा के लिए सुन रहे हो। अब मैं तुम्हारी सुनूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा बता दो, वो लाभ बता दो, फिर मैं प्रतिदिन प्रवचन के बाद आपको माइक दिया करूंगा, 1 घंटे आपकी सुनूंगा। चलो आध घंटे सुनूंगा, 10 मिनट आपको जो सुनाओगे वो सुनूंगा बस। पर बता देना कि तुम्हारी सुनने से मुझे क्या लाभ है, बोलो क्या लाभ है? तो फिर तुम क्यों गुरु को सुनाना चाहते हो? गुरु का नुकसान क्यों करना चाहते हो? थोड़ा मेरी भी सोचा करो। तुम सोचो या नहीं सोचो, हमारी जनवाणी माँ ने कह दिया कम सुनना, क्योंकि तुम्हें इनकी बातें सुनने से कोई लाभ नहीं है, जितना जरूरी हो उतना ही सुनना, जितना जरूरी हो, जिसके बिना तुम्हारा मुनिव्रत
इनकी बात सुने बिना तुम्हारा मुनि व्रत नहीं पलेगा, वो बात जरूर सुनना। जिसमें तुम्हारे मुनि व्रत में दोष लगेगा ऐसी बात सुनना जरूरी है। और हम सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। ये नहीं कहा जिनवानी ने इनकी बिल्कुल मत सुनना, ये कहा वह सुनना जिसमें तुम्हारे मुनि व्रत में वृद्धि हो। तो हम सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं तुम्हारी बात। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे महाराज आहार ग्रहण कीजिए। इसको तो नहीं सुन पाऊं तो कहते दोबारा बोल। हाँ, कई बार नहीं सुन पाता हूं, महाराज जी मैंने बोल दिए, फिर से बोलो। सुनना जरूरी है। वो तो सुनता हूं मैं जो काम किए। अब बस आप जो जो महाराज को बात सुनाना हो उसके नीचे कर देना, महाराज जी ये बात सुनने से आपको ये लाभ है, फिर मैं उसको जरूर सुनूंगा। अब यही बोलने से ले लो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें लाभ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बोलने से मुझे क्या होगा बता। मेरे बोलने से तुम्हें नुकसान है कि फायदा है? पक्का है ना? अब तुम्हारे बोलने से हमें क्या है, जल्दी बोल दो। तुम्हारे बोलने से मुझे लाभ है कि हानि है? हाँ, हानि है। माले बिगाड़ दोगे सामयिक। साधु के बोलने से बिगड़ी हुई सामयिक भी सुधर जाती है, और श्रावक के बोलने से बनी हुई सामयिक भी साधु की बिगड़ जाती है। तुम्हारी सामयिक बिगड़ रही हो, मन नहीं लग रहा हो, उस समय गुरु महाराज का प्रवचन सुनने लग जाओ, साधु के वचन सुनने लग जाओ, बिगड़ी हुई सामयिक सुधर जाएगी। और साधु सामयिक कर रहा हो बहुत अच्छी तरह, और श्रावक का कोलाहल सुनाई पड़ जाए तो बनी हुई सामयिक भी बिगड़ जाती है। इसलिए कहा कि तुम उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, सुपर प्रकाश। चलते फिरते समय सब तरफ एक ही बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, पहला निर्णय करो तुम्हारी जिंदगी में कितनी जरूरत है। धर्म की बात बता दी मैंने, आंखों इंद्रियों पे घटा दिया। आप परिवार में लगा लो, आप उतना ही कमाएं जितनी आपको जरूरत है। बस आप जरूरत बता दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप जरूरत बताना है, इतना तुम दिन रात क्यों कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, आप एजेंडा दीजिए। क्यों कमा रहे हो आप लिख दीजिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत है इसलिए कमा रहा हूं। 1 अरब रुपया लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिदिन के 10 करोड़ लिख दीजिए, 50 करोड़ लिख दिए, 100 करोड़ लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस ये 100 करोड़ तुमने क्यों कमाए हैं इसका हिसाब चाहिए मुझे। जैन दर्शन अपने भक्त से कहता है कुछ भी पाबंदी नहीं, 6 खंड का राज भोगो ना। तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों कमा रहे दिन रात, क्यों कर रहे हो ये पाप दिन रात, क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो, क्यों जिंदगी को मौत में डाल रहे हो, क्यों मरने की तरफ जा रहे हो, जितने बार गाड़ियों में घूमते रहते हो, कितने रिक्शे तुम लोग काम करते रहते हो, कितने अच्छे बुरे काम करते रहते हो दिन में, क्यों? इसका जवाब आप लिखिए। मेरे लिए इतना खर्च है, जो भी आपका हो, मेरे लिए इतनी जरूरत है, क्योंकि मेरा नेचर दान देने का है। मैं प्रतिदिन का 1 करोड़ दान देना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन रोगियों की सेवा करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। इसके बिना मुझे शांति नहीं मिलती। मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, मंदिर में सोना जड़ना चाहता हूं। और भी तुम्हारी गृहस्थी के भी काम इसमें शामिल कर लेना, जितनी जरूरत हो, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाए, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी कलंकित हो जाए, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी हाथ से चली जाए, जिसके बिना तुम्हें शांति नहीं मिले, ऐसी चीजों के लिए आप उतना ही कमाइए। अरब रुपया भी कमा सकते, मैंने कहा 1 दिन में
लेकिन आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्यों कमाया इतना। मकान बनाइए आप, खूब अच्छा बनाइए, क्यों? बस क्यों शब्द है। हमारे यहां कोई सीमा नहीं। परिग्रह प्रमाण चक्रवर्ती 6 खंड का करता है। शांतिनाथ भगवान के पंचम गुण स्थान पहुंच गए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, तो उन्होंने परिग्रह प्रमाण 6 खंड का था उनका। 6 खंड के बाहर का मेरा त्याग है। हम परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि परिग्रह प्रमाण के बिना पंचम गुण स्थान नहीं बनता। शांतिनाथ चक्रवर्ती है और 8 वर्ष पर तीर्थंकर को पंचम गुण स्थान हो जाता है, तो उन्होंने 6 खंड के बाहर उनकी नियत खराब नहीं की, योग पूरा किया। मेरा नियम है 6 खंड के ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आप कितनी बड़ा कर लीजिए, प्रमाण कर लीजिए कि इससे ज्यादा हमारा नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। ये यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो बहुत बड़ी चीज आ गई। हमें उतना ही कमाऊंगा जितना मुझे जरूरत है। अब दूसरा कमाने का तरीका, अपनों के लिए कमाओ। अपनों के लिए कमाओ। जिन जिन से तुम्हें प्यार हो, जिन जिन को तुम चाहते हो, उनके लिए कमाओ। जिन जिन को तुम मेरा मानते हो, उनको कमाओ, उनको कमाओ। जिन जिन को, परिवार को मानते हो, बेटे को मानते हो, भगवान को मानते हो, धर्म को मानते हो, तीर्थ क्षेत्र को मानते हो, जिन जिन को मानते हो मेरा है, मैं उनके लिए कमाने का भाव कर रहा हूं। सेकंड नंबर व्यक्ति। फर्स्ट वाला वो जो अपने लिए जितना चाहिए उतना कमाता है। सेकंड नंबर वो जो अपनों के लिए कमाता है, सेकंड नंबर का व्यक्ति। थर्ड नंबर का व्यक्ति वो जो परोपकार के, जो मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। जो असहाय है, असमर्थ है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना मेरे थे, ना है, ना रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दुखी, असहाय हैं, पशु हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं। आज वर्तमान में जैसे कोरोना की बीमारी कारण सब चारों तरफ त्राही त्राही मची है, ऐसे समय के लिए मैं कमा रहा हूं। ऐसे समय के लिए कहीं हमारे देश पर संकट आएगा, हमारे राष्ट्र पर संकट आएगा और हमारे देशवासियों पर संकट आएगा, उन पुण्यहीनों के लिए कमा रहा हूं। बहुत बड़ा तीसरे, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है। जो पुण्यहीनों के लिए कमाता है, जो अपने लिए कमाता है वो फर्स्ट नंबर, जो अपनों के लिए कमाता है वो सेकंड नंबर, और जो तीसरे नंबर पर है जो पुण्यहीनों के लिए कमाता है, बदकिस्मतियों के लिए कमाता है, दुखी लोगों के लिए कहनाता है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तु। क्लिष्ट जीव दुखी है महाराज, उनको मेरे से देखा नहीं जाता। उनकी किस्मत में तो कमाना लिखा ही नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत में रकील है। मेरी किस्मत में, उनकी किस्मत तो ऐसी है कि सोना माटी हो जाए, और मेरी किस्मत ऐसी है कि माटी भी सोना हो जाए। इसलिए मैं कमा रहा हूं उनको, कि उनके लिए भी पेट भर सकूं, उनको भी जिंदगी दे सकूं, उनके भी परिवार पाल सकूं, उनको भी झोपड़ी दे सकूं, उनके भी पेट की आग बुझा सकूं। इसलिए मैं कमा रहा हूं। ये 3 कारणों से आपको कमाने की छूट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब चौथे नंबर पर जो कमाने की बात आप करते हो वो कोई कामना नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, क्योंकि चौथा नंबर कमाने वाला ना तो दान करेगा, ना खाएगा, ना खर्च करेगा, अंत में छोड़ करके मर जाएगा। ना स्वयं को मिलेगा और ना अपनों को मिल पाएगा। वो मूर्ख कहलाता है। और 93% लोग इसी कोटि में आ रहा है, चौथे नंबर की कोटि में आ रहे हैं। 7% में तीनों आ गए, 7% में तीनों आ गए। 7% तीनों अपनी आंख का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं और दुखी लोगों के लिए कर रहे हैं। अपनी बात सुन रहे हैं, अपनों की बात सुन रहे हैं, दुखी लोगों की सुन रहे हैं। अपनों से बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, दुखी लोगों से बोल रहे हैं। अपने लिए कमा रहे हैं, अपनों के लिए कमा रहे हैं, दुखी लोगों को कमा रहे हैं।
अपने लिए जी रहे हैं, अपनों के लिए जी रहे हैं और दुखी लोगों के लिए जी रहे हैं। ये सब 7% में आ गए, 7% में आ गए। अब 93 में तो ये चौथे नंबर के लोग जो हैं, ना अपने लिए जी रहे हैं, ना अपनों के लिए जी रहे हैं, ना दुखी के लिए जी रहे हैं, मात्र जी रहे हैं, मात्र जी रहे हैं। ना अपनों के लिए कमा रहे हैं, ना अपने लिए कमा रहे हैं, मात्र कमा रहे हैं। अपने लिए भी नहीं कमा रहे, खाते पीते भी नहीं है ज्यादा, अपने भी शौक मौज कुछ नहीं है। अपनों के लिए देते नहीं, कौड़ी देते भी नहीं, कंजूस है। दुखी लोगों के साथ उनको दया ही नहीं आती, फिर भी कमा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे सेठ देखे, राजस्थान में भी देखे, दुनिया में भी देखे, ऐसे कंजूस खोपड़ी, करोड़ों का धन है और 2 प्रकार की चप्पलें पहनते हैं। करोड़ों का धन है और फटे कपड़े पहनते हैं, नए दे दो तो भी वो नहीं स्वाद है उनको। खाने में देखो उनके रूखी रोटी खाते हैं, मजदूरों जैसी। खाने में उनके दिवाली के दिन भी मुश्किल से कोई आ जाए, एक आध कोई आ जाए, 1 रुपया नहीं करते, मक्खी चूस होते, खाते नहीं पीते। परिवार वालों को देते नहीं, 1 रुपया भी नहीं देते। परिवार वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक कंजूस था तुम्हारे यहां राजस्थान, नाम नहीं बताऊंगा, जिसकी पत्नी बीमार हुई, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं था, पैसा बहुत था। उस समय, आज से करीबन 40-50 साल, ज्यादा ही साल हो गए होंगे, सुनाया था उनकी पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने 500 रुपया मांगे तो वो घर वापस लेके आ गया। बोले और पैसे की कमी नहीं थी, बोले 500 रुपया दवाई के दूं। बीमार पत्नी को घर लेके आ गया, उसने दवाई नहीं खरीदी, दवाई नहीं खरीदी। अब किसके लिए कमा रहे हो तुम दुखी हो, ना तुम खा रहे हो, ना पहन रहे हो, दूसरे परिवार वाले भी दुखी हैं। चलो गरीबों को दे दो, अरे उसने कभी भिखारी को भी रोटी नहीं दी, अपने दरवाजे आए हुए, कभी भिखारी को भी उसने रोटी नहीं दी। आज तक किसी भिखारी को उसके दरवाजे से उस कटोरे में कभी कुछ नहीं डाला गया। मैंने ये बात उन्हीं सेठ के मुख से उगलवाई थी। मैंने कहा सेठ जी, तुमने अपनी जिंदगी में इतना कमाया, लेकिन तुमने क्या खाया, क्या सुख भोगा? कपड़े तक ढंग के नहीं पहने, चप्पलें तक ढंग, खाना तुम्हारा देखो क्या है। उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल सही कह रहे, घी भी चुपड़ेगा तो 1 रोटी पर डालेगा, 2 चुपड़ेगा, 1 पे तो डालेगा, दोनों को रगड़ लेगा, वो दोनों में पहुंच जाता है। मैंने कि परिवार वालों की हालत देखो क्या है, किसको दिया तुमने? बोले नहीं दिया। मैंने कि एक और बता दो, तुम्हारे दरवाजे से कभी भिखारी तो आए होंगे? तो बोले महाराज जी, आज तक की जिंदगी में मेरे दरवाजे से भिखारी को मैंने कभी 1 रोटी भी नहीं दी, 5 पैसा भी, उस समय 5 पैसा भी चलता था, कभी उसने डाला ही नहीं। बोले हमारे दरवाजे से भिखारी को कभी कुछ नहीं मिला। सब पूरे गांव को मालूम था, भिखारियों को मालूम था, भिखारी भी उस दरवाजे खड़े नहीं होते थे, क्योंकि यहां समय खराब करना है, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। तब उनको मैंने समझाया था, बहुत कुछ तो सुधार में लाए, लेकिन आखिर जिंदगी भर का कंजूस कितना सुधार था, कितना सुधार, बहुत सुधार किया। महानुभाव, ऐसी गलती मत करना। चौथे प्रकार के व्यक्ति मत करो, मत बनो। अपनी आंख स्वयं के काम नहीं आ रही, दूसरे के काम नहीं आ रही, दुखी के काम नहीं आ रही है, फिर भी आंखों से आप पता नहीं क्या क्या देखते रहते, क्या सुनते रहते। धन दौलत ऐसे ही है, ना तुम्हारे काम, ना पूज्य पुरुषों के काम, ना दान के काम आई। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। ना दान किया, ना खाई खर्ची, कुछ नहीं, मर गए।
ऐसे लोगों को क्या होता है मालूम आपको? मूल प्रसंग जो चल रहा था, एक इंद्री का चल रहा था। एक इंद्री पेड़ सारी दुनिया का उपकार करता है, होता है, करता नहीं, होता है, लेकिन उसको पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि उसका भाव नहीं आता कि कोई मेरे फल खावे, कोई मेरी छाया लेवे। वो तो अपने आप हो रहा है उससे। ये कौन है? ये पेड़ पौधे। ये वही कंजूस लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, कमाया तो है पर कोई उपयोग नहीं किया। तो इनके लिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, धौ के पेड़ का उदाहरण दिया। जितना बड़ा कंजूस हो, एक धौ का पेड़ होता है, धौ जंगल में, वो धौ का पेड़ बनते हैं कंजूस लोग। और धौ का पेड़ देखो, वहां जाकर के भी धौ के पेड़ देखो, सारे पेड़ों की जड़ें नदी की तरफ जाती हैं जिस तरफ पानी होता है, और धौ के पेड़ की मूल जड़ नदी की तरफ नहीं जाती, जिस तरफ सोना गड़ा रहता है उस तरफ जाता है, सोना होता है। इसका प्रैक्टिकल आपको करना है तो सोनागिर में जाके करना, पीछे परिक्रमा में जाना। बहुत पहले मैंने तो देखा है, धौ के पेड़ हैं वहां, अब लगे कि नहीं पता नहीं। तो आप देखना उसकी मूल जड़ जाती पहाड़ की तरफ, क्योंकि वहां पत्थर में सोना है, और सामान जड़ें जाती हैं, नीचे नाला है उस तरफ। यानी ये कर्म फल चेतना की तरफ वो जाते हैं जो अपनी सारी शक्ति को व्यर्थ में वेस्टेज करते हैं, व्यर्थ में वेस्टेज करते, कोई उपयोग नहीं है। कल ये विज्ञान का खोज जो जिज्ञासा समाधान में आया, व्यक्ति मात्र 7%, 7% अपनी शक्ति का उपयोग करता है। कितना सत्य है, 93% वेस्टेज। और मैंने पूरे रात भर में हिसाब लगाया, 93 से कम नहीं निकला, 94 निकलेगा। 93% वेस्टेज है शक्ति का, हर चीज में वेस्टेज, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सब में वेस्टेज कर रहा है। जो जरूरी नहीं है फिर भी किए जा रहा है, जो आवश्यक नहीं है फिर भी किए जा रहा है। तो महानुभाव, स्वचतुष्टय की तरफ जब आना है तो कम से कम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति का ज्ञान करो कि मेरी शक्ति मेरे लिए, मेरे पास भी शक्तियां हैं जो अभी प्रासंगिक चल रहा है। हर व्यक्ति खोज रहा है कि महाराज बचाओ कोरोना से। भगवान को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, डॉक्टर को देख रहा है, विज्ञान को देख रहा है, कोई आविष्कार करो। इसी बात को लेकर मैं प्रवचन दे रहा हूं कि पहले तुम अपनी ताकत बताओ, तुम पूरी तरह से इस संकट को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। तुम अपनी जिंदगी की समस्या दूसरों की तरफ से सुलझाने का प्रयास की बात मत सोचो। तुम्हें जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरों से लेने का मत सोचो। वो डाकू सोचते हैं, जुआरी सोचते हैं, जो सोचते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं कमाना पड़े, दूसरों का मिल जाए। अब तुम्हें सोचना है इस समस्या से निपटने की ताकत मेरे में कितनी है, मैं कहां तक निपट सकता हूं। तुम्हें कोई चीज चाहिए है तो पहले यह देखो मैं अपनी दम पर कितना प्राप्त कर सकता हूं। तुम अपनी दम पर कितने नंबर ला सकते हो, वो नंबर बताओ। मात्र 23%, 23 नंबर तक यदि तुम ला सकते हो तो गुरु के 10 नंबर मिलेंगे। सुनो रे भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे, दुनिया के भरोसे रहने वालों, गुरु कृपा तब होगी जब पहले तुम की पूंजी 23 नंबर की तुम्हारी होगी तो 10 नंबर गुरु पूजो देगा। उसमें 23 नंबर पहले तुम्हारी दिखाओ। तुम 0 लेके आओगे तो 10 नंबर ले भी लोगे तो भी पास नहीं माने। गुरु को अधिकार दिया, क्या गजब का कंसेप्ट है। ग्रेस बोलते हैं उसे, गुरु कृपांक। तो मन के गुरु को कृपांक की देते, 100 नंबर के दे देते कि गुरु जी जिस पर खुद हो जाए तो 100 नंबर दे दे। ऐसा कोई वैसा रूल्स क्यों नहीं बनाया? गुरु के लिए 100 नंबर, भगवान के लिए 100 नंबर नहीं।
गुरु को दिया तो अधिकार 10%, बस 10 नंबर आप दे, 10% नहीं 10 नंबर दे सकते, 10% ही हो गया 100 का। 10% मात्र गुरु की कृपा हो सकती है, 10% भगवान की कृपा हो सकती है। पहले तुम्हारी पूंजी लाओ कि तुम 23% तुमने खुद कमाई की है कि नहीं। हर चीज में लगाना ना, जिनको जो चीजें चाहिए है वो पहले 23% स्वयं पुरुषार्थ करें। 23% की स्वयं होगा। ये कोरोना आया है, इसमें पहले 23% तुम अपनी शक्ति लगाओ, तुम 23% में तुम इससे जूझो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या कर सकते हो इस मुसीबत में, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी स्वयं की औकात क्या है। हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं, कोरोना तो एक प्रासंगिक आ गया इसलिए नाम ले लेता हूं, इसको एक मंत्र मानना। जिंदगी में जब भी विपदा है तुरंत पूछना, इस विपदा को निपटने की मेरी औकात कितनी है, मेरी तैयारी कितनी है, मेरे हाथ में कितना है। तुम्हारे हाथ में कितना है कोरोना से निपटने का? तुम्हारे हाथ में है हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हारे हाथ में है हम दिन में 10 बार हाथ धोएंगे। तुम्हारे हाथ में है हम बाजार की किसी की भी छुई हुई वस्तु नहीं खाएंगे। तुम्हारे हाथ में है बाजार का पैकेट बंद, डिब्बा बंद वस्तु नहीं खाएंगे। तुम्हारे हाथ में है कि तुम सावधानी रखो। ये सब तुम्हारे हाथ में। ये गुरु के भरोसे मत छोड़ना, ये तुम्हारे हाथ में। पहले ये तो तुम करो। नहीं महाराज हम तो कहीं भी घूमेंगे, हम तो कुछ भी खाएंगे, हम तो हाथ भी नहीं धोएंगे, बस आपकी मैं भगत हूं, गुरुदेव मुझे कोरोना से बचाना, मैं तो सब कुछ करूंगा क्योंकि हमने गुरु बनाया इसलिए था। तो भैया मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे 100 नंबर देने का अधिकार नहीं है, 0 वाले को नहीं दे सकता। पहले तुम्हारी सावधानी। तुम्हें पूंजी चाहिए है तो पहले तुम कमा के दिखाओ। 23 रुपया तो 10 रुपया महाराज के मिल जाएंगे, 33 रुपया में तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी। जिंदगी चलाने के लिए 33 रुपया चाहिए, तो पहले 23 रुपया तुम कमाओ, 10 रुपया मैं अपने आशीर्वाद में से निकाल। यहां से निकलेगा 10 रुपया, सीधा पहुंचेगा, लेकिन पहले 23 दिखाना। 23 तुम्हारे कमाया कि नहीं कमाया, 23 तुम्हारी भक्ति दिखाओ। महाराज जी कोई मंत्र दे दो ना, पहले तुम्हारे जो पास जो मंत्र है उसमें कितनी ताकत है। सब नया मंत्र मांग रहे हैं, सब कह रहे महाराज नया मंत्र दे दो, सब कह रहे महाराज जी आप कुछ भक्ति कराओ ना, आप भक्तांबर पढ़ाओ ना रोज को प्रतिदिन। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हारे भक्तांबर में कितनी ताकत है। 23 नंबर का भक्तांबर के, पहले तुम्हारे भक्तांबर की श्रद्धा 23 नंबर लाके दिखाए, 10 नंबर का मैं तुम्हारे दे दूंगा, और दे दिया मैंने। पहले 23 नंबर तुम भक्तांबर पढ़ो अपना, तुम दिखाओ कि 23 नंबर का है कि नहीं। तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है? जो जिसके पास मंत्र हो उस मंत्र में 23 नंबर पास होना है। फिर 10 नंबर वाला मंत्र मैं दूंगा। पूरा महाराज आप मंत्र दे दो जिससे मैं बच जाऊं, नहीं, पहले तुम अपने मंत्र से बच के दिखाओ। जिंदगी भर तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है, वो तुम्हें आता है, उस नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है। पूछो अपनी आत्मा से, पूछो अपनी छाती पे हाथ रखकर, मेरी माला में कितनी दम है। मेरी माला में इतनी दम है कि मैं कोरोना से निपट लूंगा। नंबर 1 व्यक्ति, मैं अपनी मुसीबत स्वयं निपटा लूंगा। मेरे नमोकार मंत्र में ताकत है, मेरी भक्ति में ताकत है, मेरे ध्यान में ताकत है, मेरी विशुद्धि में ताकत है, मेरी पूजा में ताकत है। बताओ आज सब लोग अपनी अपनी ताकतें अपनाओ, अपनी अपनी ताकत पर विचार करो। अपनी अपनी ताकत निकालने का समय आ गया, निकालो ताकत। जिंदगी भर मालाएं फेरी हैं, आज प्रैक्टिकल का समय है। पूछो तुम्हारी माला में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। कोई कहेगा महाराज 100%, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई कहेगा महाराज जी 100% नहीं 75%, अच्छा है। 60% ठीक है, 33%,
ठीक ठाक है। 23% तक के लिए 23% भी जिनके नमोकार मंत्र में, जिनकी भक्ति में, जिनकी पूजा में, जिनके अभिषेक में, जिनके ध्यान में ताकत हो, उन सब के साथ मैं हूं। 23% तक के बच्चों को हम फेल नहीं होने देंगे। 23 नंबर का पुण्य जिनको है उनको कोरोना नहीं होने देंगे। 23% तक के जिनके लोगों के ताकत है, दम में है, 23% का जिन्होंने पुण्य कमाया है, उन सब की गारंटी मैं लेता हूं, मैं उनका 33 नंबर करके और इस कोरोना की असाता से बचा लूंगा। 23 नंबर तक वालों को बचा लूंगा। 23 नंबर भी तुमने पाए हैं कभी जिंदगी में पुण्य करके, 23 नंबर पाए हैं कभी तुमने भगवान का अभिषेक पूजन करके, 23 नंबर पाए हैं तुमने कभी अपने भवांतरों में 100 चतुष्टय से, तो मैं तुम्हें इस महाबीमारी के संकट से बचा लूंगा, क्योंकि मेरे पास 10 नंबर है। 33 नंबर में बचोगे, 33 नंबर का पुण्य बचा पाएगा। इसलिए अब आपको निर्णय करना है, विचार करना है, क्या है आगे अपन इस पर और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की